Welcome back to your beautiful channel. Today we will discuss about the most important topic both for sub inspector and finance account assistant. Now तो अब आपके सामने जो है स्पीड एंड वेलोसिटी लेके आया हूँ मैं. स्पीड और वेलोसिटी क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे. स्पीड एज यू नो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, या हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस तो सिंपल सा फॉर्मूला है इसके लिए. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस का या स्पीड का, दैट इज स्पीड इज़ इक्वल टू किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये आपने याद रखना है. तो इसमें क्या होगा कि आपके पास जो है न्यूमेरिकल इस तरह से आ जाएगा कि आपके पास डिस्टेंस दिया होगा, टाइम दिया होगा, आपसे स्पीड पूछेगा, या डिस्टेंस पूछेगा, स्पीड दी होगी और आपको टाइम निकालना होगा. तो अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो आप क्या करोगे, आप स्पीड और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो है आंसर निकल जाएगा और डिस्टेंस निकल जाएगा. सपोज़ अगर आपने टाइम निकालना होगा तो टाइम के लिए आप क्या करोगे, आप जो है स्पीड, ये जो है डिस्टेंस को जो है नीचे लेके आओगे, स्पीड के नीचे यहाँ पे डिस्टेंस को लेके आ जाओगे हम. उसके बाद जो है 1/t है, रेसिप्रोकल है इधर, तो इधर जो है जब इसको t लिखोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे जो है उलट हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड. तो आपके पास डिस्टेंस बाय स्पीड फॉर्मूला निकल जाएगा और यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन निकल जाएगा. तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे. अब हम बात करते हैं स्केलर. ये स्पीड होती क्या है, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है. तो यहाँ पहले मैंने लिखा हुआ है स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी? वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट्स क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. कि मतलब जिसकी डायरेक्शन नहीं होती है, खाली हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं. तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा कि आपके पास दिया होगा 2 किलोमीटर. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 क्या है, ये मैग्नीट्यूड है इसका. और यहाँ पे नहीं बताया गया है कि ईस्ट की डायरेक्शन में 2 किलोमीटर है, वेस्ट की डायरेक्शन में है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है. तो इसलिए हम इसको क्या, स्पीड को क्या कहते हैं, स्पीड हमारी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है. उसके बाद डायमेंशंस की अगर बात करें हम, स्पीड की जो डायमेंशंस होती है वो क्या है. स्पीड की डायमेंशंस होती हैं m0, l1, t-1. ये डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं, ये जो है हम जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको लेके जो है ये निकालते हैं. तो m स्टैंड फॉर मास, l इज़ फॉर लेंथ एंड t इज़ फॉर टाइम. अब यहाँ पे जो है स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक लेंथ है हमारे पास, तो उसको हम लिखते हैं l से डिनोट करते हैं, अपॉन टाइम है. ठीक है. तो अब ये जो है t की रेज़ पर -1 हमने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि टाइम जो है क्या है, इसके डिनोमिनेटर में है. जब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो इसके ऊपर जो है पावर क्या आती है, -1 की. इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है m0, l1 और t-1. ओके. तो ये आगे इसकी डायमेंशन. अब यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स जो है बहुत ज़रूरी हैं और उनको आपने याद रखना है. यूनिट्स क्या हैं, तो स्पीड के यूनिट्स जो हैं मीटर पर सेकंड हैं. डिस्टेंस क्या आ गया, मीटर, और टाइम क्या आ गया, सेकंड. तो हमने लिखा मीटर अपॉन सेकंड. ये जो है इसका क्या है, SI यूनिट है. अगर हम CGS यूनिट्स की बात करें हैं, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड की बात करें, CGS सिस्टम की बात करें, तो ये जो है क्या होता है, डिस्टेंस को मेजर किया जाता है इन सेंटीमीटर और टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड्स के अंदर. तो हम इसको लिखते हैं CGS. ऐसा ये CGS यूनिट जो है स्पीड के जो है होते हैं क्या, सेंटीमीटर अपॉन सेकंड. ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं कि स्पीड जो होती है या तो यूनिफॉर्म स्पीड होती है या नॉन यूनिफॉर्म होती है. अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है कि जब बॉडी जो है कवर करती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स के अंदर, तब हम उसको जो है क्या कहते हैं कि बॉडी जो है यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर है. अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है कि व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. कि मतलब जो है डिस्टेंस जो है अनइक्वल होगा और टाइम जो है सेम होगा, इक्वल टाइम इंटरवल होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. अब जो स्पीड है वो क्या है, स्पीड हमारी जो है नेगेटिव कभी नहीं होगी, ना ही ज़ीरो होगी. स्पीड जो है हमेशा और हमेशा आपने याद रखना, स्पीड हमेशा जो है पॉजिटिव में होगी, ना नेगेटिव में होगी, ना ज़ीरो और ना ही, और पॉजिटिव में जो है हमेशा होगी, ना नेगेटिव में होगी, ना ज़ीरो होगी. ये आपने याद रखना है. अब अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड होता है किसके बराबर,
total distance traveled by an object upon total time taken. Distance that is equal to, I have written here, total distance, T is for total distance traveled upon time taken, कितना टाइम उसको लगा, पूरा जो डिस्टेंस उसने कवर किया बॉडी ने, तो कितने टाइम के अंदर किया, तो वो जो है किसके बराबर होता है, एवरेज स्पीड के बराबर। और इसको हम किस तरह से लिखते हैं, दैट इज़ वी एवरेज दैट इज इक्वल टू डेल्टा एस, ये आ गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। अब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है कि स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी खास टाइम के अंदर जो है बॉडी की स्पीड क्या होगी, किसी खास टाइम इंटरवल के पास जो है, या किसी खास इंस्टेंट पे जो है बॉडी की स्पीड क्या होगी, हम उसको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो दैट इज़ इक्वल टू, और इसको हम डिनोट करते हैं v इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टू ज़ीरो, डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, और जो हमारी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, उसको आगे लिख लेते हैं, और ये जो है आता है, जब हम इसको लिमिट दे देते हैं, ये आ जाता है डी एस बाई डी टी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है डी एस बाई डी टी के बराबर होती है। अब जो है कुछ एक दो न्यूमेरिकल इजी से न्यूमेरिकल हैं स्पीड के ऊपर, वो हम देख लेते हैं, और भी हम न्यूमेरिकल इसके ऊपर करेंगे, लेकिन वो हम बाद में करेंगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में। तो पहला जो न्यूमेरिकल्स है आपके पास बहुत इजी न्यूमेरिकल है, ए साइक्लिस्ट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 15 माइल्स इन 2 आवर। यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है आपके पास, टाइम दिया हुआ है आपके पास, स्पीड का फॉर्मूला लगाओ, कैलकुलेट ही स्पीड आपने कैलकुलेट करने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 15 है और 2 से डिवाइड करो, दैट इज इक्वल टू 7.5 माइल्स पर आवर आ जाएगा आपके पास। दूसरा न्यूमेरिकल इसी तरह से है, ए मैन वॉक्स 20 किलोमीटर इन 4 आवर, 4 आवर्स के अंदर जो है 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, फाइंड हिज स्पीड मालूम करो। तो स्पीड का फॉर्मूला सिंपल सा है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो 20/4 दैट इज इक्वल टू 5 4 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो थे इजी से न्यूमेरिकल्स थे। इसके बाद हम और भी करेंगे, लेकिन वो जो है थोड़ी देर के बाद आ जाएंगे आपके पास वीडियोस। पहले हम जो है जो इजी पोर्शन है वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद में जो है हम न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या है, जैसे हमने स्पीड का आपको बताया था कि स्पीड जो है क्या होगी, स्पीड जो है हमेशा पॉजिटिव होगी, लेकिन वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी जो है पॉजिटिव भी होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन ज़ीरो भी होगी, पॉजिटिव नेगेटिव एंड ज़ीरो। और स्पीड क्या थी, स्पीड हमारी क्या थी, ओनली पॉजिटिव, ना ही वो नेगेटिव का भी होगी और ना ही ज़ीरो होगी। लेकिन वेलोसिटी की बात क्या है, क्या ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो। अब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन, डायरेक्शन भी है इसके अंदर और मैग्नीट्यूड भी है इसका, है। उसके बाद हम डायमेंशन की बात करें तो m0 L1 T-1 सेम डायमेंशन है, जो स्पीड की थी वही डायमेंशन जो है इसकी भी हैं। यूनिट्स की बात करें मीटर पर सेकंड इन SI यूनिट, अगर हम CGS की बात करें तो इट इज़ सेंटीमीटर पर सेकंड। अब है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। इफ़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, इफ़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी रिमेन सेम, अगर मैग्नीट्यूड भी और उसकी डायरेक्शन भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, तब हम ये कह सकते हैं कि बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर है। नॉन यूनिफॉर्म क्या हो गया, अगर बोथ आइदर मैग्नीट्यूड और अ डायरेक्शन ऑफ अ वेलोसिटी चेंज, चाहे मैग्नीट्यूड उसका चेंज हो जाए या चाहे डायरेक्शन चेंज हो जाए, हम उसको क्या कहते हैं कि बॉडी जो है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर है। नाउ we come to the next, that is average velocity. Average, what do you mean by average velocity? Average velocity is displacement upon time taken. How much body has displaced in which time, that is displacement upon time. तो इसको हम डिनोट करते हैं v average। अब यहाँ पे हमने जो है एरो जैसा लगाया है, इस एरो का मतलब होता है वेक्टर। इट मीन्स इसकी जो है डायरेक्शन भी होती है, जिसकी भी डायरेक्शन होती है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है हम उसके ऊपर वेक्टर लगाते हैं। तो
जैसे हमने ऊपर भी लिखा था एवरेज स्पीड के लिए डेल्टा, यहाँ पे भी डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, आर इज़ डिस्प्लेसमेंट एंड डेल्टा टी। उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम है। तो दैट इज़ v इज इक्वल टू लिमिट ऑफ, यहाँ पे हमने लिमिट 0 दे दी है, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू डी आर वेक्टर बाई डी टी वेक्टर। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन जैसे वेलोसिटी हमारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसी तरह से हमारी जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इसका भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। अब डायमेंशन क्या है इसके? m0, l1 और t-2, क्योंकि हम लिखते हैं यहाँ पे -2 आया, ऊपर जब हम देख रहे थे वेलोसिटी की बात कर रहे थे वहाँ पे हमारे पास t-1 आ रहा था। ये कैसे आ रहा है t-2? ये जो है आ रहा है क्योंकि हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम। अब वेलोसिटी के डायमेंशन है हमारे पास m0, l1 और t-1। तो अब जो है नीचे हमारे पास टाइम फिर से आ रहा है, तो जब हम डिवाइड करेंगे इसको t⁻1 से ऊपर लेके जाएंगे, हो जाएगा माइनस, और -1 और -1 हो जाएगा ये t⁻1 और -1 हो जाएगा ये t⁻2। तो इस तरह से जो है ये क्या आ गई, इसकी डायमेंशन आ गए। तो उसके बाद अगर हम यूनिट्स की बात करें, इसका यूनिट्स क्या है? मीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि t⁻2 है ना, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर CGS की बात करें, CGS में क्या होता है? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि CGS में हम जो है C डिनोट फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकंड। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर इफ़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, अगर मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन जो है क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, तब हम क्या कहेंगे कि बॉडी क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर है। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा इसका? रेसिप्रोकल, कि इफ़ आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आर बोथ चेंज ड्यूरिंग द मोशन, कि मोशन जब बॉडी मूव कर रही है तो उसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाते हैं, या दोनों में से एक चेंज जो है हो जाता है, तब हम क्या कहते हैं कि बॉडी किस में है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर है। अब एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन होता है, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा v बाई डेल्टा t के साथ। तो v2 माइनस v1, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये आ गया इसकी एवरेज एक्सेलरेशन। दैट इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, कितना चेंज जो है वेलोसिटी के अंदर आ रहा है। तो चेंज हम ये लिख रहे हैं v2 माइनस v1, और टू द टोटल टाइम टेकन बाय पार्टिकल, तो टाइम टेकन आ गया डेल्टा t। तो ये जो है होता है एवरेज एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है कि एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ए से हम ए वेक्टर से इसको डिनोट करते हैं, लिमिट ऑफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वी वेक्टर बाय डेल्टा टी। जब हम इसको लिमिट दे देते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, तो ये बन जाता है डेल्टा वी वेक्टर बाय डेल्टा टी वेक्टर। तो ये था आज का लेक्चर हमारा, किसके ऊपर? आज हमने पढ़ा स्पीड और वेलोसिटी को कवर किया और एक्सेलरेशन को कवर किया। तो इसी तरह से जो है बने रहिए कंटिन्यूसली मेरे चैनल के साथ। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, विश यू ऑल द बेस्ट।